जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें ही होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते, जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। नमस्कार दोस्तों, मैं गुलशन कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बाहुबली ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों, समय को बिना गंवाते हुए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, दिल्ली का वह सुल्तान जिसकी मृत्यु पोलो खेलते समय हुई थी वो कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक अथवा अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक, जिनकी मृत्यु पोलो खेलते हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ? दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ? 1498, 1526, 1565 अथवा 1600 ईस्वी। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, 1526। अगला प्रश्न है, विजयनगर के शासकों में सबसे महान किसे माना जाता था? कृष्णदेव राय, वीर नरसिंह, सदाशिव राय, राम राय। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, कृष्णदेव राय। अगला प्रश्न है, कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? शेरशाह, हुमायूं, बाबर अथवा अकबर। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, बाबर। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे प्रमुख सूफी पूजा गृह कहाँ पर है? बीदर, अजमेर, शाहजहानाबाद अथवा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, अजमेर। अगला प्रश्न है, तराइन के प्रथम युद्ध में किसको पृथ्वीराज ने हराया था? बलबन, मोहम्मद गौरी, महमूद गजनवी अथवा इल्तुतमिश। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, मोहम्मद गौरी। तराइन के प्रथम युद्ध में बात करें तो पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था, तथा तराइन के द्वितीय युद्ध की बात करें तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हराया था। याद रखना है दोस्तों, ये बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, अमुक्तमाल्याद किसकी रचना है? कृष्णदेव राय, वत्साराज, खारवेल अथवा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, कृष्णदेव राय। अमुक्तमाल्याद, जावंती कल्याणम सब कृष्णदेव राय की ही रचना है दोस्तों। अगला प्रश्न है, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565, 1575, 1585 अथवा 1570। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, 1565। अगला प्रश्न है, बाजार विनिमय प्रणाली किसके द्वारा आरंभ की गई थी? मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी अथवा गयासुद्दीन तुगलक। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी, जिनके द्वारा बाजार विनिमय प्रणाली की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया था? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, जलालुद्दीन खिलजी अथवा फिरोज शाह तुगलक। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक, जिन्होंने सती प्रथा को रोकने का प्रयत्न किया था। मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है? इब्राहिम लोदी, बाबर, अकबर अथवा मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी अथवा मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, सही जवाब है दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्होंने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कौन था? अकबर, शाहजहां, कुतुबुद्दीन ऐबक अथवा अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद में बदला था? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक अथवा खिज्र खां। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक, जिन्होंने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद में बदला था। अगला प्रश्न है, बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? हसन गंगू, फिरोज शाह, महमूद गवां अथवा आसफ खां। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, हसन गंगू। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा में स्थानांतरित की थी? दिल्ली से आगरा जो अपना राजधानी लाए थे वो कौन थे? सिकंदर लोदी,
कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी अथवा मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, सिकंदर लोदी, जिन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली से बदलकर आगरा की थी। अगला प्रश्न है, रुपया नामक नया सिक्का पहली बार किसने जारी किया? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, शेरशाह सूरी अथवा अकबर। तो इसका सही जवाब है दोस्तों शेरशाह सूरी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हुमायूं नामा किसकी रचना है? हुमायूं नामा की रचना जो किए हैं, कौन किए हैं? हुमायूं, अकबर, अबुल फजल अथवा गुलबदन बेगम। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी, गुलबदन बेगम, जो बाबर की पुत्री थी। अगला प्रश्न है, अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन, उनका मूल नाम क्या था? तानसेन का लाल कुलवंत, बंदा बहादुर, रामतनु पांडे अथवा मार्कंडे पांडे। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, रामतनु पांडे। अगला प्रश्न है, रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? अबुल फजल, बदायूनी, अब्दुल लतीफ़ अथवा ईसरदास। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, बदायूनी, जिन्होंने रामायण का अनुवाद फारसी में किया था। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? अकबर और राणा संग्राम के बीच, अकबर और राणा संग्राम सिंह के बीच, अकबर और मेदिनी राय के बीच, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच अथवा अकबर और उदय सिंह के बीच। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। अगला प्रश्न है, बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया था? हुमायूं, अकबर, बाबर अथवा औरंगजेब। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, अकबर, जिन्होंने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, ताजमहल के अंदर के उद्यान को किस नाम से जाना जाता है? मुगल गार्डन, ताज बगीचा, ताजमहल गार्डन अथवा महल बगीचा गार्डन।